इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र पटना में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल वीडियो कमेंट में पढ़ रहा था तो उस वीडियो कमेंट में फेसबुक का जो पेज है हम लोगों का, उस फेसबुक के पेज पर उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि सर गैस के बारे में भी आप बताइए कि अगर किसी को क्रोनिक गैस की समस्या हो गई है तो गैस में कौन सी मेडिसिन को हम चलाएं, इस पर भी वीडियो बनाइए। और फीवर से संबंधित तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि इसके लिए ऑलरेडी वीडियो है। आप CMSED काउंसिल बिहार के नाम से जो हमारा ऑफिशियल अपना चैनल है यूट्यूब पर, उस पर जा कर के देख लें। मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं प्रयास करूंगा, आज तो नहीं, कल रामनवमी है, कल भी नहीं, मैं सैटरडे को आपको इसका कंप्लीट जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि आज का सब्जेक्ट है हमारे छात्रा और हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को कॉल आ रहा है कल से। महिलाओं से संबंधित जो लड़कियां हैं उनकी जो पर्सनल कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, प्रत्येक माह में वो प्रॉब्लम होती है, उससे संबंधित कोई प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर जो है आज हमें देना है और उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट बतानी है। तो आप प्रश्न करिए। सर, अगर किसी को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो उसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में क्या दवा है? हाँ, देखिए, पीरियड्स के दरमियान अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो पहले ये समझना होगा कि वो क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, किस कारण से हो रही है। तो महिलाओं में दो हार्मोन होते हैं, ये पहले आप लोगों को पता है। एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, और उसके बाद में एक है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन, यही है। तो दो हार्मोन होते हैं। अब जब दोनों हार्मोन अनबैलेंस होते हैं तो ब्लीडिंग अत्यधिक मात्रा में हो सकती है। और इनके अनबैलेंस होने के कई कारण हैं। अब मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे कारण हैं, उसमें 10 कारण मुख्य रूप से मैंने गिनाने का प्रयास किया था। और पहला कारण क्या है, अगर किसी भी लड़की को, स्त्री को अगर यह समस्या होती है तो उस समस्या में जो है पहला कारण, सबसे मुख्य रूप से जो कारण होता है, एक तो हार्मोनल अनबैलेंस, दूसरा उसमें सिस्ट बनना, छोटी छोटी गठरी बन जाना। अब हार्मोनल अनबैलेंस अगर हो रहा है तो क्या होगा, जिस तरीके से मोटी परत तैयार होती है, आप लोग देखें ना, हवाई वाला मिठाई खाया आप लोगों ने, मुंह में डालते के साथ गल गया, है ना। उसी तरीका से ये शरीर में बहुत सारे सिस्टम ऑटो जनरेटेड है और वो ऑटो जनरेटेड वर्क नहीं करता है तो बीमारी हो गई। जैसे क्या है, सांस लेना ऑटो जनरेटेड है, आएगा जाएगा। अगर सांस लेना देना रुक गया, माने लेना और छोड़ना रुक गया, यानी कि प्रॉब्लम हो गया। उसी तरीका से आपके शरीर में उसी तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि आपका अगर सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, यानी बीमारी आपकी हो गई, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम की जो ये केमिकल्स जो है अनबैलेंस जब महिलाओं में होती है, पुरुष में अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि पुरुष पर हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये अनबैलेंस जब होती है तो क्या करती है, एक चक्र बनाया गया है, एक थैली में व्यवस्था बनाई गई है स्त्रियों के साथ, स्त्रीलिंग के साथ महिलाओं को स्पेशल एक अंग दिया गया है। प्राकृत के द्वारा भगवान ने आपके शरीर में एक ऐसे अंग की रचना किया है जिसमें क्या होता है कि जब प्रत्येक महीने में 21 दिन से 25 दिन का उसका स्पेशल टाइमिंग होता है।
21 दिन से 25 दिन तक का स्पेशल टाइमिंग है ना। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि ये समझना है कि इस टाइमिंग के पीरियड में आपका जो है ऑटोमेटिक सिस्टम में उस गर्भाशय में, किसमें, गर्भाशय में ऑटोमेटिक क्या होता है, एक परत तैयार होती है ओवरी के माध्यम से, फाइलोपियन ट्यूब होते हुए आउट होता है। क्या होता है, आउट होता है। ऑटोमेटिक वो जमेगा और 21 से 25 दिन लिखा गया है, लेकिन सिस्टमेटिक कभी कभी 28, 29 और 30 दिन पर भी आता है। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 21 दिन पर भी यह सिस्टम चल रहा है तो इसे बीमारी नहीं मानी जाएगी साइंस के मुताबिक। ठीक है, ये एक सिस्टम है। तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक क्या होता है, वो टूट के गिरता है। अब अत्याधिक होने का कारण क्या है कि अगर अनबैलेंस हार्मोनल कंडीशन है तो क्या होगा, परत मोटी होगी, और परत मोटी होगी तो स्वाभाविक बात है कि परत जब मोटी होगी तो टूटेगा तो अत्याधिक मात्रा में निकलेगा, क्योंकि जमाव अत्याधिक मात्रा में हुआ है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझ में आया। अब दूसरी कंडीशन, उसमें सिस्ट, छोटे छोटे गठरी बन जाती है, पोटली टाइप का, थैलियां बन जाती है, सिस्ट बन जाता है वहाँ। उस कंडीशन में भी क्या होती है, वो इन्फेक्शन है, अंदरूनी क्या है, इन्फेक्शन है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। उसके बाद तीसरी कंडीशन पे आइए। आपको किसी भी महिला को अगर ब्लीडिंग अत्याधिक मात्रा में हो रही है तो स्वाभाविक बात है कि तीसरा कंडीशन उसके लिए जिम्मेवार है कि उसको थायराइड की समस्या होगी। क्या होगी, थायराइड की समस्या होगी। तो थायराइड के कंडीशन में भी ब्लीडिंग अधिक होने की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? यस सर। अब चौथे कंडीशन में आते हैं, सिस्ट बन जाना। फाइलोपियन ट्यूब में एक अलग थैली का निर्माण हो जाना, और वह सिस्ट जब बन जाएगा जी, तो भी ब्लीडिंग होगी। गर्भाशय के मुंह पे भी हो सकता है वह सिस्ट, गर्भाशय के अंदर भी वह हो सकता है, फाइलोपियन ट्यूब में भी वह ऑप्शन हो सकता है, यूट्रस में भी तो और यूट्रस में, ओवरी में भी हो सकता है। उस कंडीशन में भी जो है ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। 4 कंप्लीट हुआ, 5वीं भी समझ लीजिए। गर्भ निरोधक गोलियां खाने के बाद भी ब्लीडिंग होती है, जो खास करके अगर सावधानी पूर्वक आप इसका ट्रीटमेंट नहीं किए, नहीं करवाए, सिर्फ वीडियो देख करके दवा खा लिए, खिला दिए, इस गर्भ निरोधक और स्थिति में तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस कंडीशन में खास करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे द्वारा जो बताई गई मेडिसिन है, इस्तेमाल भले आप कर लें, लेकिन आप विशेषज्ञ से उस स्थिति में अवश्य मिलें। ठीक है? चूंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का क्लॉट फंसा हुआ है, कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ है, यूट्रस का मुंह खुला हुआ है, ओवरी का पूरा कंप्लीट मुंह खुला हुआ है, विजाइना के माध्यम से वह जब मुंह खुला रहेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक, जैसे क्या है कि ऑटोमेटिक वो बंद रहता है, यही सिस्टम है। यहाँ ऑटोमेटिक बंद है, अब ये खुला रहेगा तो हराहर क्या करते रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, ये गिरते रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में विशेष आपको ध्यान देना है कि आप आपातकालीन स्थिति में अगर ऐसे कंडीशन में पहुंचे हैं तो विशेषज्ञ के पास अवश्य पहुंचे और उसको ठीक कराएं, और रिसर्च करने में लग जाइएगा तो जान चला जाएगा। क्लियर है? जी जी। डिलीवरी के दरमियान आगे बढ़ते हैं। छठा हुआ, डिलीवरी के दरमियान प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं निकला, उस कंडीशन में भी क्या होती है, हाई ब्लीडिंग होती है। पेशेंट
का जो कंडीशन होता है, क्या होता है, पेशेंट पेशेंट का जो कंडीशन होता है वह बहुत क्रिटिकल होता है, वह ध्यान देने योग्य बात है। उस कंडीशन में भी आप सदैव जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी आप मदद लीजिए, वहाँ ट्रीटमेंट कराइए। वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन ब्लड रोकने का तो ये काम करेगी, थक्का जमाने का काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट बीमारी का ट्रीटमेंट करेगी। आपको वहाँ वो क्रिटिकल और सर्जिकल कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वहाँ मेडिसिन पर अभी आधारित नहीं रहना है, वहाँ एक्सपर्ट स्पेशलाइजिस्ट जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे संपर्क करें, या जो गाइनो हैं, चूँकि उनकी ज़रूरत होगी तो वो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, स्टरलाइज कर देंगे। तो इस तरीके का वो व्यवस्था है और आप सुरक्षित रहिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग 7वें बात पर, अगर गर्भ रोकने की कंडीशन में लोग कॉपर टी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती होती है। अब 8वीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर फाइलोपियन ट्यूब में ही एक अंडा बनने का प्रक्रिया शुरू हो गया, अंडा बनने लगता है, किस पर, हाँ, फाइलोपियन ट्यूब में ही अंडा बनने का प्रक्रिया शुरू हो गया, उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, उस कंडीशन में भी आपको बिल्कुल यह ध्यान देना है कि आपको उसकी भी प्रॉपर वे में क्या करनी है, ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल करके समाधान कराना है। और 9वां कंडीशन, देखिए कंडीशन तो आप गिनाते रहिए। 9वां कंडीशन, चूंकि कोई भी ब्लड रोकने की दवा जब आप देते हैं तो उस कंडीशन में जब ब्लड रोकने की दवा देते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या है, यह जानकारी होनी चाहिए कि आप पेशेंट को किस तरीके की दवा देते हैं, दे रहे हैं, ये गौर करिएगा, और किस कारण को ठीक करने के लिए दवा दे रहे हैं। अगर आपको कारण पता नहीं होगा तो मेडिसिन दीजिएगा और वो फायदा नहीं करेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी मेडिसिन, खास करके ब्लड, कोई भी मेडिसिन खास करके ब्लड रोकने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कंप्लीट, कम से कम आप सिस्टम, लक्षण को समझिए और उसके बाद आप मेडिसिन दीजिए। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर लाल रक्त बहता है, कैसा, लाल रक्त, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, हम लोग अब मेन पॉइंट पर आते हैं। यस सर। तो ब्लीडिंग हो रही है तो ये होना चाहिए कि लाल चमकीला ब्लीडिंग हो रहा है या ब्लैक हो रहा है, थक्का आ रहा है, पेट में दर्द है कि पेट में दर्द नहीं है, पेंडू में दर्द है कि दर्द नहीं है, या लंबे दिनों से हो रहा है। अगर इस तरीके के सिस्टम को पहले जानना है, सिंपली अगर 3 दिन हो गया, अत्याधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, लाल थक्का जो है आ रहा है, लाल एकदम, थक्का नहीं है, लाल आ रहा है ब्लीडिंग, चमकीला और चमकदार, उस कंडीशन में S3, A3 और C5 का प्रयोग करना है। डाइल्यूशन नंबर 0, MTQ0, MTQ0, दोनों तीनों एक ही चीज है, MTQ0। अगर आपके पास नहीं है यह मेडिसिन तो डाइल्यूशन 1, 2, 3 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। करिए। इसके इस्तेमाल करने का जो डोज है, जो डोज दिया गया है, डोज का मतलब ये हुआ कि अगर मेडिसिन देने के आधे घंटे के अंदर ये कंप्लीट रुकता नहीं है तो आप मेडिसिन को रिपीट कर लें। क्या करें, मेडिसिन को रिपीट कर ले। रिपीट कर लें। अब जैसे ही कंट्रोल हो जाता है तो मेडिसिन को सुबह, दोपहर, शाम 3 दिन तक चलाना है। ठीक है। यस सर। अगर उसी में ब्लीडिंग
ब्लैक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लीडिंग ब्लैक हो रहा है। ब्लीडिंग हो रही है और ब्लैक ब्लीडिंग हो रहा है और पेट में ऐंठन भी है। उस कंडीशन में आपको A3 के बदले A2 का प्रयोग करना है। क्या करना है? A3 के बदले A2 का प्रयोग। A1 क्यों नहीं? क्योंकि यह थक्का जमाने के लिए। क्या है? क्योंकि वो थक्का जमाने के लिए, मतलब ब्लड को जमाने के लिए काम करेगा। लेकिन A2 जो काम करेगा, ब्लड अगर सिस्ट के रूप में कहीं जमा हुआ है, थैली में बना हुआ है, और वही जो है क्या है, उसी के चलते ओवरी का मुंह खुला हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। उस अब जब तक वो सूजन वहां रहेगा, थैली वहां रहेगी, तब तक तो मुंह खुला रहेगा। उस कंडीशन में उसको गलाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको साइड करने के लिए हमें प्रयोग करना है A2, S2 नहीं, A2 A2। A3 के बदले कौन इस्तेमाल होगा? A2 का प्रयोग करेंगे। तो क्या देंगे यहाँ? S3 A2 और C5 जी, S3 A2 C5। देखिए S3 क्यों? S3 क्यों? तो S3 नर्वस सिस्टम की दवा है। वह तंत्रिका तंत्र पर काम करती है। किस पर काम करती है? तंत्रिका तंत्र पे। नर्वस सिस्टम की दवा है, तंत्रिका तंत्र पर काम करती है, पाचन तंत्र पर काम करती है। और एस ग्रुप की टोटल जो मेडिसिन है वो क्या है? लिम्फ शोधक है। कंप्लीट। यस सर। S3 इसीलिए देना आवश्यकता है ताकि जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो अनबाइलेंस हुआ है यूट्रस का, वो क्या होगा? उसको बाइलेंस में करेगा, यानी कि वो प्रॉपर वे में काम करने लगेगा। इसके लिए क्या जरूरी है? S3 का प्रयोग। और दो कंडीशन में एंजाइटी को ग्रुप की 2 दवा बताया। थक्का और काला और ब्लड लिए हुए आ रहा है तो A2, और चमकीला ब्लड हो, चमकीला लाल ताजा टाइप का ब्लड निकल रहा हो तो A3। तो क्या है? S3 को साथ में जरूर रखना है। जी S3 को साथ में, जरूर। और C5 को जरूर रखना है। जी तो ये हो गया, ये 2 कंडीशन, ये डॉक्टर को समझना अति आवश्यक है, तभी मेडिसिन काम करेगी। फ्री क्लास में हम लोग जो बता दे रहे हैं, यह यूनिक व्यवस्था और प्रैक्टिकल की हुई व्यवस्था है। आप चूंकि यह वीडियो लाइव भी जा रहा है अभी यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर, तो जो लोग देख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं या करेंगे, उनको जो है यह बात विशेष तौर पर समझनी होगी। तो यह क्या है? आपके कंफ्यूजन को मैंने 2 तरीके से दूर किया। अब रह गया कि पेट में दर्द रह रहा है, लगता है कि पेट ऐंठ रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द है, और दर्द के मारे क्या है? छटपटा रही है पेशेंट। एज कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, मामला तो जब पेशेंट आया तो उस समय एक्यूट होगा, क्योंकि वो दर्द है, छटपटाहट है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो मेडिसिन का इस्तेमाल MT2 तक ही करना है। मदर टिंचर से लेकर के डाइल्यूशन 3 तक, और कंफ्यूजन में नहीं रहना है वो वाला डाइल्यूशन जिस पर मैंने वीडियो और बना करके दिया है, यस सर। वो वाला डाइल्यूशन नहीं। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मूल सिद्धांत पर आधारित डाइल्यूशन है, इसी डाइल्यूशन का प्रयोग करना है। मूल अर्क जो है S1 S3 का या जो भी मैंने मेडिसिन बताया, उस सभी मेडिसिन के मूल अर्क में प्रैक्टिस करें, अन्यथा 1 2 3 हाँ 1 2 3 में तो इसको क्या है? प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं कि अगर दर्द से छटपटा रहा है तो S1 क्या करेंगे? S1 ऐड करेंगे। S1 प्लस क्रोनिक समस्या है, पेशेंट को बार बार ऐसी ही स्थिति होती है, जी माने हर बार, जी स्टेट तो S10 उसमें ऐड करेंगे। और S1 S10 के साथ L1 को लगाएंगे। किसको लगाएंगे ऐड? किसको करेंगे? S1 S10 और L1। ध्यान रहे, अगर पेट दर्द की कंडीशन है, जी प्रारूप बदल जाएगा, अच्छा और चमकीले लाल जो है ब्लीडिंग हो रहे हैं, जी तो क्या क्या देंगे?
A3 S1 S10 अब S3 को नहीं, क्या है, अब S3 को नहीं। अगर पेट में दर्द की समस्या है S1 S10 L1 C5 A3 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देंगे। क्या करेंगे? 5 मेडिसिन कौन कौन? S1 S10 L1 C5 A3 अगर उसको क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, अभी ऐसे ही हुआ है, तो S10 को क्या करेंगे? हटा देंगे। डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है, पेट फूलता है, पुराने गांठ बने हुए हैं, यूटीआई इन्फेक्शन है, ओवरी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो क्या करेंगे? 5 देंगे। अगर नहीं तो सिर्फ S10 को साइड कर देंगे, उसकी अब जरूरत अभी नहीं है। अभी तत्काल में ऐसा हुआ है तो मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम होती है कि ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है कि अबरी बार फिर आएगा तो वैसे ही पेट में दर्द होगा और फिर वैसे ही मुझे प्रॉब्लम होगी। इस कंडीशन के लिए S1 कंपलसरी है। क्या है? S3 वहां से हट जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीका के मानसिक प्रॉब्लम से अगर आप ग्रसित हैं, हैबिचुएटेड हो गए, तो उस हैबिट को समाप्त करने की दवा है S1। कोई भी, अब चाहे आप वाइन यूजर ही क्यों ना हो, चाहे आप वाइन यूजर ही क्यों ना हो, किसी भी हैबिट को, जैसे क्या है होम्योपैथ में इस्तेमाल क्या करता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन होम्योपैथ में इस तरीके की टेंडेंसी और इस्तेमाल होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। किस चीज का इस्तेमाल होता है? हालांकि मतलब ऐसे ही बताना नहीं था हमको, हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथ से संबंधित बात करते हैं। तो S1 इसकी कंप्लीट मेडिसिन है जब आपके मस्तिष्क पर इस तरीके की कोई भी बैड हैबिट लग गया हो। बिना खैनी खाए हुए हमारा नींद नहीं आएगा, लैट्रिन नहीं जा पाएंगे, चाय नहीं पिएंगे तो लैट्रिन फ्रेश नहीं हो पाएगा। इस तरीके की बहुत सारी जो है आपके मन में जो है बैठा हुआ है, और वही केमिकल जो अनबैलेंस होता है, हार्मोनल अनबैलेंस होता है, और फिर आपको उस जगह पे जा करके रुकना ही पड़ेगा, है ना? तो ये इस तरीके की जो समस्या होती है, उस तरीके की समस्या पर हम लोगों को क्या करना है? उस तरीके की समस्या पर S1 का प्रयोग करना है। कंप्लीट है। यस सर। पेट में दर्द अगर है S1 S10 L1 C5 और A3 कंप्लीट हो गया। यस क्रोनिक कंडीशन में भी मैंने बता ही दिया। अगर पुरानी समस्या है, यूटीआई इन्फेक्शन हो चुका है, या ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन है, अंडा बाहर बनने लगा है, उस कंडीशन में क्या करना है? सेम ही मेडिसिन रहेगा। मेडिसिन की संख्या जो है हमें बढ़ानी अभी नहीं है, लेकिन RE का प्रयोग नाभि के नीचे उदर में, कहाँ? RE का प्रयोग उदर में, एक्सटर्नल यूज 2 बार कम से कम यहाँ लगाना है, नाभि के नीचे, सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है इस ब्लीडिंग वाले कंडीशन में। थायराइड का भी अगर पेशेंट है, उसको भी तुरंत कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन दिया जाएगा। डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। हर मेडिसिन पर इसलिए लिखा जाता है कि चिकित्सक अपने सुविधा के अनुसार और पेशेंट की स्थिति को देखते हुए मेडिसिन का प्रयोग करें। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब चैनल देख लिया, किसी का स्पीच सुन लिया और उसके बाद में दे दनादन मेडिसिन चलाने लगा। वही लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में रहते हैं। कहते हैं मेडिसिन काम नहीं किया। दिमाग नहीं लगाइएगा तो मेडिसिन काम प्रॉपर वे में नहीं करेगा। तो एक सिस्टम ये तो क्लियर हो गया। अगला बात हम लोग करते हैं, इसी कंडीशन के बाद में तुरंत उसको क्या होता है कि लिकोरिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पीरियड गया, ब्लीडिंग खत्म हुई और लिकोरिया शुरू हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करना है? C1 का प्रयोग करना है और L1 का प्रयोग करना है। किसका? C1 और L1 और इसकी हाई पोटेंसी यूज करनी है। कौन सा? मिनिमम 30, मिनिमम 30 C1 और L1 लिम्फेटिको 1, इसका प्रयोग आप करें, पेशेंट स्वस्थ होगा
और अगर कोई फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है अगर वीडियो, वह व्यक्ति भी अगर उसके पास लोकल में चिकित्सक हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, तो वो दवा अपना तो वहां से दुकान से जाकर के दवा लेकर के इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवा 100% सुरक्षित है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह आपको इंफॉर्मेशन देने के हिसाब से है, ऐसा नहीं कि क्रिटिकल कंडीशन में आप दवा का इस्तेमाल करके अपनी जान माल की क्षति कर लें। कंडीशनल, चूंकि अन्ना दूसरों के करें, अना ही दूसरे का करें, अपने पैसे के चक्कर में भी किसी की जान नहीं लेना है। जिम्मेवारी को समझते हुए अगर आपको आता है आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास ऑथेंटिक मेडिसिन है तो मेडिसिन दीजिए, नहीं आता है तो जरूरत नहीं है। तो इन तरीके की बात है। कोई कमेंट्स भी है क्या स्पेशल जिस पर जो है रिप्लाई करना है? बोलिए, अगर कोई कमेंट्स है तो रिप्लाई किया जाएगा। कोई कमेंट्स भी है? सर कोई पूछ रहा है कि लिकोरिया में C1 दे या L1 दे। C1 प्लस L1 ये दोनों का इस्तेमाल करना है। C1 प्लस L1 वो तो मैंने बता ही सर दिया। एक और, कभी कभी 14 से 15 दिन में भी पीरियड्स आ जाता है, उसका क्या? वो बीमारी है और इसका पूरा मैंने सिस्टम बता ही दिया। वो क्या है? कंप्लीट बीमारी है। 14 से अगर 15 दिन में अगर आता है तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करिए और कंट्रोल करने के बाद में प्रॉपर वे में मेडिसिन को चलाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम मेडिसिन प्रॉपर वे में चलाएं तो हम लोगों के यहाँ TWR का बना हुआ रिसर्च किया हुआ मेडिसिन एक पेटेंट है जिसका नाम है एमसीटोन। क्या नाम है? एमसीटोन। और इस एमसीटोन EH प्लस का इस्तेमाल करें। आप चाहते हैं कि हम पेटेंट मेडिसिन नहीं चलाएंगे तो आप इसके बदले दूसरा मेडिसिन चला सकते हैं। और वह दूसरा मेडिसिन क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, L1 H1, ध्यान रखिएगा, L1 H1 C1 और H10 का प्रयोग करना है। जरूरत के हिसाब वेन 3 का इस्तेमाल करना है। जरूरत के हिसाब से वेन 3 का। देखिए कंडीशन क्या है। अब मान लीजिए कि उसको थायराइड होगा तो यह कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। इसलिए सारी व्यवस्थाओं को एक क्लास में बताना संभव थोड़ा नहीं है। सिस्टम बताएं आखिर उसको क्या प्रॉब्लम है। और कोई किसी का क्वेश्चन है क्या? सर एक और है कि सर BE को दिया जाएगा कि नहीं, ब्लू इलेक्ट्रिक्स? देखिए इलेक्ट्रिक्स का प्रयोग जो है BE को दिया जाएगा कि नहीं, GE को दिया जाएगा नहीं, ये सारी एक अलग क्लास का विषय है। अभी मैं जितना बताया उतना पर ही आप थमे रहिए, क्योंकि आप उस दायरे से ऊपर नहीं जाए। अब आप कोई क्वेश्चन कर देगा कि आप GE को दिया जाएगा कि नहीं। देखिए ये सिस्टम नहीं है। अभी सिस्टमेटिक व्यवस्था पर, चूंकि कंडीशन क्या है, BE नेगेटिव मेडिसिन है कि पॉजिटिव मेडिसिन है, इस पर पूरा लेक्चर हो जाएगा लंबा, तो इस पर अभी नहीं। आप अगर किसी को विशेष चाहिए तो वो कंप्लीट जो है व्हाट्सएप पर चैट करे, वीडियो को शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, फॉलोअर बढ़ाए और उसके बाद में सिस्टमेटिक अपना क्वेश्चन अपने वॉइस में बना करके अपने वीडियो के माध्यम से बना के भेजिए। हमारे जो नंबर दिए जाते हैं आपके चैट बोर्ड पर या स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में, उस पर अपना वीडियो क्वेश्चन के साथ बना के आपके वीडियो को लगा करके हम लोग जो है बनाएंगे कि आपका प्रश्न ये था, आपको इस तरीके से उत्तर दिया जा रहा है। तो इसलिए आपको घबराना, लेकिन कंप्लीट कि उसका क्या ओरिजिनल कंडीशन है। जब तक कंडीशन क्लियर नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की मेडिसिन बताना संभव नहीं है। तो कंडीशन होती है। अब कोई पूछ देगा कि GE का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं सर, अरे कंडीशन क्या है? ब्लड एंड लिम्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का सिद्धांत है। तो कौन सा कंडीशन में नेगेटिव है और कौन सा कंडीशन में पॉजिटिव है, तो बहुत सारी बातें हैं। और कोई है? सर एक है कि लिकोरिया में S3 F2 C5 REWE का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई मतलब ही नहीं हुआ। अभी पूरा का पूरा सिस्टम में आप डाल दीजिएगा, क्या ये मीनिंग्स है? इसका कोई मीनिंग्स ही नहीं है। चलिए सर नाम राकेश पंडित। राकेश पंडित का नाम है। हाँ, कहीं पूरा वीडियो देख लीजिए आप प्रॉपर वे में। राकेश पंडित जी। और L1 और C1 का विशेष प्रयोग करें। H3 की भी आवश्यकता अगर लगती है तो कर रहे हैं, लेकिन
देखिएगा S1 S2, S1 के विपरीत दवाई है S2, और S2 जो मेडिसिन है उसके साथ S3 का कंपाउंड बना हुआ है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि S3 और S1 कैसे प्रयोग करेंगे, चूँकि बाइल से संबंधित समस्या होगी। यही तो पढ़ना है। जो लोग सोचते हैं कि YouTube पर खाली देखें, फेसबुक पेज पर देख लें और हम डॉक्टर बन जाए, एक ही दिन में तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए एक सिस्टम को समझने की जरूरत है। आपको लिकोरिया के लिए मात्र 2 और रामबाण दवा बताया गया, C1 और C1 L1 और L1, बस 2 ही का इस्तेमाल करिए, तीसरे के चक्कर में भी ना रहें। आपको आशातीत लाभ मिल जाएगा, पेशेंट संतुष्ट होगा। हाँ, क्रोनिक का स्थिति और होगा, और क्रोनिक की डाइल्यूशन भी अलग होगी। एक्यूट बहुत ज़्यादा है, उसका कंडीशन और होगा। अब डूज करने के लिए बताया जाता है। अब डूज का पूरा डिफिनेशन तो हम यहाँ नहीं बैठा करके दे सकते हैं। No, sir. बहुत सारी बातें हैं, वो क्लास का विषय है। बहुत सारा चीज़ वीडियो पर अभी हम लोग नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, चूँकि संस्थान चलती है, संस्थान को चलाने के लिए हैंड्स लगते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। और यह क्लास जो दिया जाता है जागरूकता के तहत दी जाती है, और कुछ कुछ वैसी बात बताई जाती है जिससे जन कल्याण हो जाए, आम जनमानस इस समस्याओं से जो है जूझ रहा है उसको लाभ मिल जाए। और जो प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर हैं, जो जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री सस्ते में ले लिया है, ज्ञान नहीं लिया है, बड़ी बड़ी बैनर का नाम रखते हैं लोग, कहते हैं बड़ा बैनर है, ये चल रहा है 1932 से, ये चल रहा है 1981 से, वैसे वैसे बैनर से डिग्री लेकर के खाली सस्ता डिग्री बटोर के बैठे हुए हैं, अनुभव नहीं है। वैसे लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस व्यवस्था का। लेकिन क्या है, अगर सीखना है, पढ़ना है, तो हमारे यहाँ भाई आपको प्रॉपर वे में सीखने पढ़ने के लिए जुड़ना होगा, रजिस्ट्रेशन करानी होगी, सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तब प्रॉपर में हम दे सकते हैं। अन्यथा जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी पर मैं छोटा छोटा प्रोग्राम वीडियो आपको बनाकर देता रहूँगा, और प्रयास करूँगा कि आपकी भी अगर कोई समस्या है, कोई केस है किसी तरीके का, पूरी रिपोर्ट्स के साथ अगर आप बताएंगे तो मैं मेडिसिन प्रॉपर वे में गाइड करके एक वीडियो बना दूंगा। आप प्रैक्टिस करें। या कोई पेशेंट भी देख रहा है, अपनी समस्या को रखना चाहता है, तो वह अपना पूरा रिपोर्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर डाल सकता है, भेज सकता है। हम उसे भी गाइड करने का प्रयास करेंगे। हमारा मतलब है सेवा भी हो और संस्थान भी चले। सेवा और संस्थान चलाना ये दोनों उद्देश्य है। क्योंकि एक संस्थान से 2 लाख से अधिक लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इस भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा। और वैसे लोगों को जगाना और जन जन तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को पहुंचाना, यह हमारा उद्देश्य है, लोगों की सेवा भाव के साथ। बाद बाकी कमेंट करने वाले या बहुत सारे बकवास करने वाले लोग, उन पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि अगर लीगल बात करिएगा तो बात करेगा आदमी, वीडियो देखता नहीं है कोई पूरा, और उसके बाद में कमेंट करने लगेगा कुछ भी अलग बलग, उस पर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कमेंट करिए, स्वीकार है। जो गाली देता है हम उसको भी लाइक कर देते हैं, भाई चलो ठीक है तुम खुश। हमारा एक सिस्टम है, इसलिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था में आप आइए, लीगल बात करिए, लीगल तरीके से, और सिस्टम को प्रमोट करने का हमारा प्रयास है। जो भी इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को मैं चाहता हूं, उन सभी लोगों के बीच मैं चाहता हूं कि यह वीडियो जाए, और सबके लिए हमारे दिल में आदर है, सम्मान है, और सब हमारे लिए सम्मान करने योग्य व्यक्ति हैं, जो बड़े चिकित्सक हैं और जो छोटे चिकित्सक हैं, जो अभी इस पद्धति से जुड़े हुए हैं। ज्ञान लेना है तो भाई हमारी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, फ्री में नहीं मिलेगा। जैसे आप सस्ती में डिग्री खरीद लेते हैं और वहाँ कुछ पढ़ाई होता नहीं है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, हमारे यहाँ खर्चे लगते हैं, पढ़ाई का तरीका अलग है। हम प्रत्येक दिन क्लास प्रोवाइड करते हैं, प्रत्येक दिन आपको नोट्स देते हैं, और प्रत्येक शनिवार को जो है एक एग्ज़ाम होती है और एक सर्टिफिकेट भी एग्ज़ाम में प्रोवाइड करते हैं। ये सिस्टम है। बुक भी देते हैं, और बुक 20 रुपया में हम आपको PDF 200 पेज, 300 पेज, 500 पेज का 20 रुपया में अपलोड कराएंगे। रामनवमी के बाद यह प्लान आपके साथ लागू हो जाएगा। हमारे वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे। सेवा लीजिए, भरपूर सेवा लीजिए। यह सबके लिए होगा, ये स्टूडेंट के लिए सिर्फ मेरे नहीं होंगे,
सबके लिए होगा। पढ़िए और सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा कि किसी बीमारी के आधार पर कैसे ट्रीटमेंट करें। कोई जांच रिपोर्ट लेकर के आया और बीमारी बताया तो जांच रिपोर्ट के साथ बीमारी को ऐड करके और तब कैसे हम दवा निकाल लें, ऑटोमेटिक वो दवा निकाल करके सब्सक्रिप्शन गाइड कर देगा कि ये दवा इस कंडीशन में है और ये दवा चलेगा, इस डाइल्यूशन में चलेगा, इतने टाइम चलेगा, पेशेंट को ये परहेज करनी चाहिए और ये चीज़ जो है पेशेंट को करना है, इतने दिन तक मेडिसिन चलेगी। अब आपको क्या चाहिए? अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का फोन आ गया कि सर 14,300 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं। अरे भैया पैसा खर्चा होता है, सिस्टम को चलाने में, व्यवस्था को करने में। आप फ्री में सब सीखना चाहते हो, कैसे हो जाएगा? तो फ्री में तो सर्टिफिकेट आप कैसे भी घास घूस ले ही लिए हो। आप सिस्टम को अगर पकड़ना चाहते हो, सिस्टम में आना चाहते हो प्रॉपर वे में, तो आपको जब हम रजिस्ट्रेशन देंगे, कहीं से भी किए हुए डिग्री है आपके पास, तो आपकी जो है हम कम से कम 4 परीक्षा लेंगे और 2 महीने का टाइम देंगे और नोट्स देंगे आपको। और नोट्स की संख्या होगी आपको कम से कम 200, 500, 1000, मतलब नोट्स की जो संख्या होगी 1000 क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें, और उसके बाद एग्जाम लिए जाएंगे। अब 1000 क्वेश्चन आंसर देने के बाद जब परीक्षा लेंगे और उसकी भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, आपके मेल पर सर्टिफिकेट जाएगा कि आपको जो नोट्स दिया गया, जो क्लास दी गई, इस नोट्स में आपने कितना पढ़ा और कितना अध्ययन करके और ये जो एग्जाम हुआ तो उसका रिजल्ट आप ले लीजिए। ये अभी पूरे दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, हम आपको प्रमोट करने का प्रयास करेंगे और यह काम करते हैं हम लोग। ये सिस्टम जो है हम लोगों के यहाँ चालू है। इन्वेस्टमेंट तो होगा ना, फैसिलिटियाँ चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो सोना के नाम पर पीतल खरीद करके दौड़ते रहिए, और यही कंडीशन है। बहुत सारी बातें हैं। खैर, अब हम लोग जो है अगले क्लास में मिलेंगे। कल रामनवमी है, तो रामनवमी है कल, हमारे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मेरे दर्शकों को, मेरे जो 12,000 प्लस फेसबुक फॉलोअर जो हुए हैं, उन सभी को मैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे और मेरे टीम, जो द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च की पूरी टीम के तरफ से आप समस्त भारतवासियों को, समस्त फॉलोअर को, समस्त दर्शकों को रामनवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई ज्ञापन करता हूं, समर्पित करता हूं। आपके जीवन में खुशियां आए, आप स्वस्थ रहें, आप दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ें, आपके दुखों का नाश हो और आपका सदैव विकास हो। आपको सुख शांति समृद्धि आपके घर में आए, आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आपका प्रेम, भाईचारा, एकता बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को इस रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।